स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है कर्म और भाव। एक बार एक संत हुआ करते थे। वे चटाई बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी तथा एक पुत्र था। दिन में चटाई बुनते, रात को सत्संग करते। कोई चटाई मांगता तो उसे मुफ्त में भी दे देते, कोई खाना मांगता तो खाना खिला देते। उनकी इस आदत के कारण घर में हमेशा खाने पीने की तंगी रहती थी। इस बात को लेकर कई बार पत्नी तथा पुत्र ने उन्हें टोका भी, परंतु सत्संग के समय वे सब कुछ भूल जाते और यही कर्म दोहराते। एक दिन उनका पुत्र क्रोध में आ गया और जोर से बोला कि अगर आपने अपनी आदत नहीं बदली तो एक दिन हमें अपना पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ेगी। यह सुन संत उछल पड़े और बड़े उत्साहित होकर बोले, अरे वाह बेटा, यह तो कमाल का सुझाव है। यह तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? पुत्र यह सुनते ही चौंक गया और उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि संत चोरी की वकालत कर रहे हैं। उसे लगा कि कहीं पिता उसकी परीक्षा तो नहीं ले रहे। पुत्र ने फिर कहा, आप चोरी करने के लिए तैयार हैं? संत बोले, हाँ हाँ, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। बोलो कब और कहाँ चोरी करनी है? वहाँ पुत्र भी पक्का था। वह पिता को लेकर निकल पड़ा शहर की सड़कों पर। वह एक अनाज के व्यापारी के गोडाउन के पास रुके और पुत्र ने कहा, हम एक बोरी यहाँ से उठा लेते हैं। पुत्र को लगा अब पिताजी मना कर देंगे, परंतु यह क्या, संत अंदर गए और बोरी उठाकर ले आए। अब पुत्र क्या करता? उसने भी एक बोरी ली और बाहर आ गया, जबकि उसका इरादा तो चोरी का था ही नहीं, परंतु उसके पास भी कोई उपाय नहीं था। दोनों बोरी उठाकर 2 कदम चले ही थे कि संत अपनी बोरी नीचे रखते हुए बोले, अरे एक भूल हो गई। हम सेठ को कहना भूल ही गए कि भगवान मजबूरी में आए थे और 2 बोरी भगवान के यहाँ से उठाकर ले गए। जा, तू सेठ को कहकर आ जा, नहीं तो सेठ अकारण सुबह चिंता करेगा और किसी निर्दोष को सजा देगा। यह सुन पुत्र दंग रह गया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि संत जिन्हें सब जगह भगवान नजर आते हैं, उनमें चोरी के भाव जागे भी तो कैसे। उनके हिसाब से एक भगवान ने दूसरे भगवान के यहाँ से अनाज उठा लिया। कर्म सारे कोरे हैं, उनमें अच्छा या बुरा नहीं होता। ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म के पीछे छिपे भावों का है। महत्व मनुष्य की मानसिक ऊंचाइयों का है। हम दया, दान, धर्म भी करेंगे तो गलत होगा तथा कृष्ण जैसे चोरी भी करेंगे तो सही होगा। कर्म कभी सही या गलत नहीं होता। अच्छे बुरे का फैसला तो उसके पीछे छिपे भावों पर निर्भर करता है। ठीक उसी तरह दूसरों के भाव पर नजर रखें, ना कि कर्म पर। धन्यवाद।